नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने एक बड़ी ख़ूबसूरत हिकायत बयान की। आप फरमाते हैं कि एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। 3 जानवरों की आपस में दोस्ती हो गई। वो 3 जानवर कौन से थे? एक शेर था, एक गीदड़ था, एक लूमड़ी थी। उनके दरमियान तय ये पाया कि जो शिकार करेंगे मिल बांट कर उसको खाएंगे। तीनों ने मिलकर शिकार किया। एक गाय पकड़ ली, एक हिरन पकड़ ली, एक खरगोश पकड़ लिया। अब उस शेर ने सबसे पहले गीदड़ को बुलाया और बुलाकर पूछता है तकसीम कैसे होगी। वो गीदड़ आगे से कहता है बादशाह भला ये भी कोई पूछने की बात है, हिस्सा बकदरे जुस्सा, जिसका जिस कदर पेट बड़ा है उसके लिए शिकार भी उस कदर बड़ा होना चाहिए। उसने कहा ये क्या बात हुई? उसने कहा आप बड़े हैं, गाय आपके लिए हो जाए, मैं आपसे छोटा हूं, हिरन मेरे लिए हो जाए, और लूमड़ी हम दोनों से छोटी है उसको खरगोश दे दिया जाए। शेर एक रख कर थप्पड़ रसीद करता है उस गीदड़ को। गीदड़ की टांग टूट जाती है, कोने में बैठकर रोना धोना शुरू कर देता है। आया बड़ा फैसला करने वाला। शेर ने लूमड़ी को बुलाकर पूछा तू बता तकसीम किस तरह से की जाए। लूमड़ी कहती है बादशाह सलामत ये तो बड़ा आसान है। सुबह के वक्त आप खरगोश से नाश्ता कीजिएगा, दोपहर में आप गाय खा लीजिएगा, और रात में हल्का फुल्का खाना होना चाहिए तो लजीज हिरन जो है वो आप रात को खा लीजिए। वो शेर कहता है सब मैं खा जाऊंगा तो तुम लोग क्या खाओगे? लूमड़ी आगे से कहती है बादशाह सलामत जो आपका बचा कुचा होगा वो हम खा लेंगे। आपको मालूम होगा शेर सारा शिकार नहीं खाता, छोड़ देता है। अब जब शेर ने उस लूमड़ी की ये बात सुनी कि इसने तो बड़ी अक्लमंदी की बात की है, शेर से रहा ना गया। उसने लूमड़ी से पूछा कि तूने इतनी अक्लमंदी वाली बात कैसे कर ली, तुझे इतनी अकल कहाँ से आ गई? वो लूमड़ी कहती है बादशाह गीदड़ को देखकर मुझे अकल आ गई, गीदड़ का अंजाम देखकर मुझे अकल आ गई कि आपने थप्पड़ मारा, गीदड़ का पांव टूट गया, अगर मुझे थप्पड़ पड़ा मेरी तो जान ही निकल जाएगी। तो मुझे अपने गीदड़ को देखकर उसके अंजाम को देखकर अकल आ गई। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, बज़ाहिर ये हंसने वाली हिकायत है, लेकिन उन बुजुर्गों ने जब इसका नतीजा निकाला तो आंसू थमते नहीं इसके नतीजे को सुनकर। अब नतीजा भी सुन लीजिए। वो बुजुर्ग कहते हैं कि एक जानवर को दूसरे जानवर का अंजाम देखकर अकल आ जाती है, और हमारे सामने पाउडर पीने वालों का अंजाम भी है, शराब पीने वालों का अंजाम हमारी आंखों के सामने है, जिना करने वाले, बदकारी करने वाले, अल्लाह के नाफरमानों का अंजाम हमारे सामने है, बेनमाजियों का अंजाम हमारे सामने है, और अल्लाह वालों का अंजाम भी हमारे सामने है। लेकिन हम फिर भी अकल नहीं करते, फिर भी हम उनके अंजाम को, दोनों के अंजाम को देखकर जो है वो अकल हासिल नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये चुपाए हैं बल्कि चुपायों से भी बदतर हैं कि एक जानवर को दूसरे जानवर का अंजाम देखकर अकल आ जाती है, ये उन चुपायों से भी बदतर है कि एक दूसरे का अंजाम देखकर भी इनको अकल नहीं आती। अब सादा सी मिसाल देता हूं, आप दरियाए रावी के इस तरफ देख लें, मकबरा जहांगीर है। जहांगीर का मकबरा कितनी जगह पर मुहित है, फैला हुआ है, उसके अंदर कितने कीमती पत्थर लगे हुए हैं। लेकिन जहांगीर के मकबरे पर लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, या एंजॉय करने के लिए आते हैं। कुरान पढ़ने कोई नहीं आता, कोई आकर उस जहांगीर के मकबरे पर फातिहा नहीं पढ़ता। इसी तरह नूर जहां की बारादरी देख लें, वहां पर सैरो तफरी करने वाले लोगों के अलावा आपको उसकी कब्र पर कुत्ते घूमते हुए नजर आएंगे। कोई कुरान की तिलावत करने वाला नहीं नजर आएगा, कोई तिलावत कुरान करने वाला, फातिहा पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा। और दरियाए रावी के उस पार देख लें, एक मज़ार ऐसा भी है जो अल्लाह तबारक व तआला की अनवार व तजल्लियात का मरकज है। अल्लाह की अनवार व तजल्लियात उस मज़ार पर नाजिल हो रही हैं और अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल की जगह है।
اور وہ مزار داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اس لاہور میں بڑے بڑے بدماش مر گئے، بڑے بڑے فلم ایکٹر مر گئے، بڑے بڑے داداگیر مر گئے، ان کی قبروں کا نشان تک باقی نہ رہا۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار کو دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی۔ ہم لوگ زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں، زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں۔ ہمیں لوگ دیکھتے ہیں تو نحوست آتی ہے، اور اللہ والوں کے مزار کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اب ہر کسی کا انجام ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نافرمانوں کا بھی اور اللہ کے ولیوں کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق رحمت فرمائے، اور اللہ عز و جل اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی طٰہٰ و یاسین۔